ठंडो रे ठंडो मेरे पहाड़ की हवा, ठंडी पानी ठंडो। आपने नरेंद्र नेगी का ये गाना तो जरूर सुना ही होगा, लेकिन अब हालात धीरे धीरे बदलने लगे हैं। हिमालय में वाहनों की बढ़ती संख्या की वजह से हवा प्रदूषित हो रही है। और अगर पानी की बात करें तो उत्तराखंड के नौले और धारे दम तोड़ते नजर आ रही हैं। जिन नौले धारों में कभी खूब पानी आता था, उन नौले धारों से या तो बूंद बूंद पानी टपक रही है या फिर वो पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं आपके साथ ऋतु बिष्ट। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही सबसे बड़ी परेशानी भी शुरू हो जाती है। परेशानी पीने के पानी के जुगाड़ की। आपने घंटों तक लाइन में लगकर पानी भरने का इंतजार करते लोगों की तस्वीरें खूब देखी होंगी। आपने पानी के लिए लड़ाइयां भी कई देखी होंगी। अब उत्तराखंड में भी पेयजल संकट की परेशानी खड़ी होने लगी है, क्योंकि यहाँ पानी के प्राकृतिक स्रोत नौले धारे या तो सूख चुके हैं या सूखने की कगार पर हैं। दरअसल उत्तराखंड में पेयजल का सबसे बड़ा स्रोत ये नौले धारे ही हैं। बड़े बड़े पेड़ों जैसे पीपल, बरगद और बांज की जड़ों से रिसकर पानी निकलता है, जिसे लोग नौला बनाकर पानी की टंकी में संरक्षित करते हैं और फिर पेयजल के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, इन नौले धारों का बदलता स्वरूप भी देख रहे हैं। जब हम छोटे थे तो पानी की कोई किल्लत नहीं होती थी। जब मन किया बंटा या गागर उठाई और नौले धारों से पानी भरकर अपने घर ले आए। ना लाइन लगानी पड़ती थी, ना ही इंतजार करना पड़ता था। हम थोड़े और बड़े हुए तो वो दिन भी देखे जब इन नौले धारों में पानी की मात्रा बहुत कम होने लगी। फिर वो दिन भी आ गए जब इन नौले धारों में रात को 2 या 3 बजे से लोग पानी भरने के लिए लाइनें लगा रहे थे। सच में इन नौले धारों के वजूद को संरक्षित करना अब बेहद जरूरी हो गया है, वरना इन नौले धारों का जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। इन नौले धाराओं के अस्तित्व पर मंडरा रहे संकट की सबसे बड़ी वजह बढ़ता तापमान और बारिश है, जिसके कारण ये भूमिगत जल स्रोत रिचार्ज नहीं हो पा रहा है और पेयजल संकट गहराता जा रहा है। वही बात पिथौरागढ़ शहर की करें तो यहाँ भी हालात जस के तस हैं। साथ ही मानवीय दखल की भी वजह से नौले धाराओं का जो पानी है वो प्रदूषित हो रहा है। जरूरी है तो हमारे बुजुर्गों की तरह नौले धाराओं के पानी के संरक्षण के लिए एक कारगर कदम उठाने की, क्योंकि एक जमाना ऐसा भी था जब इन नौले धाराओं की पानी से रोपाई तक होती थी, लेकिन अब तो गर्मियों के मौसम में पानी की भी किल्लत होने लगी है। इन नौले धाराओं का उपयोग सिर्फ पीने के पानी के लिए नहीं किया जाता है, इनसे हमारी रीति रिवाज और परंपराएं भी जुड़ी हुई हैं। आज भी उत्तराखंड में पानी के इन नौले धाराओं की पूजा की जाती है। आज भी जब किसी की शादी होती है तो नई नवेली दुल्हन सबसे पहले परिवार के लोगों के साथ नौले धारों में जाती है, जहां पर वो पारंपरिक रीति रिवाज के साथ नौले धारों की पूजा करती है और फिर दुल्हन पानी की गागर को भरकर घर लाती है। ऐसी ही परंपराओं की वजह से तो आज भी उत्तराखंड में लोक संस्कृति जिंदा है। साथ ही इन नौले धाराओं को बचाने की भी जरूरत है, क्योंकि जब धारों में पानी ही नहीं आएगा तो फिर पूजा कैसे की जाएगी। उम्मीद करेंगे कि इस दिशा में सार्थक कदम देखने को मिलेंगे। आपको क्या लगता है, नौले धारों के संरक्षण के लिए आखिरकार कौन से कदम उठाना बेहद जरूरी है? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा, क्योंकि आपके जवाब हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फौरन ही सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो आप तक बेहद आसानी से पहुंच पाए।